आरोप होने के बावजूद इंक्वायरी नहीं करते और हमारे ऊपर जो आरोप किए और साबित नहीं हुआ। सिर्फ पीटिए थोड़ी देर, 420 की पार्टी करेगी भी क्या मित्र? सिर्फ पीटिए तो लौंडे पाटिल, लौंडे पाटिल सिर्फ। मेरा सवाल यह है कि 11 साल से क्या आप पकौड़े तल रहे थे? दोनों लोग अगर बोलेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, और दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। सर प्लीज। आरोप में कि किसी का कोई घोटाला नहीं है। आपने मनमोहन सिंह साहब को बदनाम मैं किया, तो उनके पीछे आप बोला गांधी नहीं परिवार था पर ना। आरोप करते रहे। अफसोसनाक है, ठीक है, अफसोसनाक है। इस तरह से कैसे बात हो पाएगी? मुझे लग रहा है कि मैं जेडीयू और आरजेडी के नेताओं का रुख कर लेती हूँ। सर इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। और उसके बाद आनंद दुबे जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। नवल किशोर जी, जल्दी से, आप लोगों को लग रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स के मन में आरजेडी अपने गठबंधन के साथ और ज्यादा जगह बना पाएगी और पसमानदा मुसलमान कहीं छटक के उधर तो नहीं चले जाएंगे? मैं लगातार बोल रही थी, बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, मैं लगातार उनसे गुजारिश कर रही थी, वो नहीं सुन रहे थे। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? ये गलत अब ये तरीका तो है, खुद में अनुशासन होना चाहिए ना, और डिबेट की अपनी मर्यादा भी से बहस करता हूँ, मेरा अपराध है। देखिए आप भी डर जाते मैं हैं। सभ्यता से मर्यादा से बहस करता हूँ, मेरा अपराध है। चलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे वो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लगातार जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना डिबेट। प्लीज अतुल जी का ऑडियो डाउन कीजिए। बाकी लोग यहाँ पर विंडो में सजावट के लिए तो बैठे नहीं है, अपनी अपनी टिप्पणी करेंगे, प्लीज मुद्दे पर बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से अपनी बात 2 लाइन में खत्म कीजिए। हाँ, आवाज बंद कर दी मैंने, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, 420 की पार्टी जो है, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी, कीचड़ में आकंठ डूबी पार्टी, जब भ्रष्टाचार पर बात करती है तो ऐसा लगता है कि छलनी जो है सुई के छेद का छिद्रान्वेषण करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सत्य यह है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और वहां हम गरीबों, वंचितों, शोषितों का पक्ष लेंगे। ये जो लूट था, वो लूट की छूट बिल्कुल बंद हो गई है। इसलिए जो चिचियाहट है, ये चित्रा जी। अब मैं सीधे आपके पास नवल किशोर जी, पसमानदा मुसलमान जिसको रिझाने की कोशिश लगातार एनडीए की ओर से की जा रही है और आप लोग मुसलमानों के वोट पर खुद का दावा कर रहे हैं, तो गरीबों की आवाज को अगर बुलंद करें और दहशतगर्दों की पार्टी है। नवल किशोर जी मुझे बोलना है या नहीं, आप बताइए। जल्दी से। हाँ देखिए, बोलना है। देखिए मैं अभी सुन रहा था प्रेम शुक्ला जी को, और भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे। इनको कम से कम सृजन पे बताना चाहिए कि सृजन चोर कहाँ छुपे हुए हैं। 35 असहाय बच्चियों के रेपिस्ट, जो मूछ वाले और तोंद वाले भाजपा और जदयू के लोग थे, वो कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने नीतीश कुमार पर 40 भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए थे पूरे बिहार के चुनाव के समय में, वो कहाँ हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उसको उप मुख्यमंत्री बना देती है, उसको वित्त मंत्री बना देती है, सारे चोर को पैसा लेके देश से बाहर भगा देती है। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार पे। अब देखिए, ये पगला गया, प्रेम शुक्ला पगला गया। देखिए इसको, देखिए पगला गया प्रेम शुक्ला, इसको मालूम नहीं है। इस तरह की टिप्पणी आप लोग करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो हम, मुझे लगता है कि मेन मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे ना। ये कौन पगला गया, कौन नहीं पगला गया? अभिषेक झा जी जल्दी से क्लोजिंग टिप्पणी। अभिषेक झा जी, एक क्लोजिंग कमेंट प्लीज। सबका ऑडियो डाउन कीजिए, वक्त नहीं है। अभिषेक झा जी प्लीज जल्दी से क्लोजिंग टिप्पणी। अभिषेक जी, कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरह हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो जबरदस्ती का विरोध कर रहे हैं। आपने जब उनसे लॉजिक पूछा तो लॉजिक का कोई आंसर वो देंगे नहीं। अपग्रेडेशन हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। मैंने तो पहले भी कहा है कि द ओनली थिंग व्हिच इज कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज। जो सबसे स्थायी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में है वो है बदलाव, और बदलाव बेहद जरूरी होता है, सकारात्मक दिशा में होता है। उस पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय था, बिल पेश भी हो चुका है, पास भी हो चुका है, और ये नाहक ही सिर्फ माहौल खराब करके एक राजनीति करना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो सके चुनावों में। लेकिन हमने कभी इसकी चिंता नहीं की है। ये अपनी पोस्टर पॉलिटिक्स करते रहे, इनकी पोस्टर पॉलिटिक्स इनको मुबारक। लालू जी की सच्चाई भी देश के सामने है, और जितनी ये पार्टियां सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जो अपने आप को बताती हैं लेकिन तुष्टीकरण करके वोट पाती हैं, उनकी भी सच्चाई इस देश के लोगों के सामने है। इसलिए इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चित्रा जी, आगे भी ठीक है, गरीब मुसलमान, अब दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सच्चाई के किसके दावे का दम दिखेगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद।